नमस्कार दोस्तों, जय हिंद व राधे राधे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं इस जो आपको छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक व्यक्ति की सबसे कमाया हुआ धन एक कुत्ता आकर के छीन के चला जाता है। अर्थात एक बहन की इज्जत के साथ एक कुत्ता खेल के चला जाता है। नाम नहीं लेंगे और ना ही तो गांव का नाम लेंगे। ये सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं। भगवान करे कि किसी का माँ बाप एक्सपायर ना हो। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक पे चलते हैं। तो एक बार देवा के पास जाओगे, देवा के पास में पड़ता है गोपालपुर के थोड़ा आगे जाओगे बरेठी। बरेठी गांव का हाल हम बता रहे हैं। बरेठी गांव में एक शख्स थे जिनका एक ही पुत्र था। नाम नहीं लेंगे नहीं तो बवाल हो जाएगा। गांव का नाम बता रहे हैं, इतने काफी है। तो उनके एक ही पुत्र था। तो उधर जो उनके पिताजी थे, तो उनके वहां उनकी साले की लड़की आई रहने के लिए। साला उनका एक्सपायर हो गया शरीर किसी भी मानसिक तौर से शारीरिक तौर से कमजोर हो गया हो बेचारा। तो अपनी बेटी भेज गया फूफा के वहां, यानी कि वो लड़की अपने फूफा के वहां गई। फूफा के पास 20 बीघे जमीन थी, ट्रैक्टर था और लड़का हटा कटा था, जवान था। वो रहने लगा। लड़का बचपन से ही छिनरा किस्म का था। वो भाई अपने फूफू के वहां रहने लगी। अब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति घर में रहेगा, ठीक है, तो फैमिली मेंबर की तरह रहेगा। अब वो बेचारी नहाती थी, नहाने के बाद एक चुपके चुपके झांकता था रोजाना। और हमारी आदत क्या है, हम लोगों से सच निकाल लेते हैं, हमें कितना भी हद तक गिरना पड़े, हम लोगों से सच निकाल लेते हैं। ये हमारे अंदर चाहे खूबी जानो चाहे जो भी जानो। तो हमारे पे एक दिन फोन किया, तो हमने कहा हाल भैया जी, कैसे हो? बोले ठीक है, एक फोन आ रहा है। हमने कहा किसका फोन आ रहा है बताओगे? फिर बाद में बताएंगे। फिर उन्होंने अपने हाथों से ये बयान किया था, उनकी रिकॉर्डिंग आज भी रखी है हमारे पास। तो बोलने लगे वो नहाती थी तो हम झांकते रहते थे, तो मन में हम हंसे कि नीचता की एक हद होती है, तुम बड़े नीच किस्म के आदमी। हमने कहा हाँ हाँ, वो तो सब चलता रहता है जवानी में। फिर क्या किया तुमने? फिर क्या, वो नहा रही थी, अचानक हम सामने आ गए, वो शर्मा गई। फिर उनका दूसरे दिन क्या किए, बोलने लगे फिर वो खाना खा रही थी, मैंने हाथ दाब दिया। हमने कहा फिर क्या किए? फिर कहने वो देख के हंसने लगी। धीरे धीरे कहने वो पापा वाले फोन से कॉल करने लगे। जब बाहर जाती थी तो फोन करती थी, खाना खाए कि नहीं खाए। फिर बातचीत होने लगी। धीरे धीरे वो सारा सिस्टम हो गया। लड़की ने कहा, सोचा कि मतलब फूफा का लड़का है, ब्याह धरी में तो है ही, ज्यादा से ज्यादा जानेंगे तो शादी कर देंगे हमारी। बाप ने उसको उल्टा डांटा कि हमारे लड़के को तुम खराब कर दी, ये है वो है, हमारे घर में रह के हमारी औलाद को फंसाने की कोशिश करते हो। और जिसका रिजल्ट ही हाई स्कूल का रिजल्ट हो 60% और इंटर का रिजल्ट हो 55%, तो डॉक्टर का घंटा बन पाएगा? बाप ने कहा, सोचा कि ये जो लड़की यहाँ रुकेगी तो हमारी औलाद के साथ शादी करना पड़ जाएगा। इसलिए उसने कहा कि अपने बेटे को भेज दिया पढ़ने के लिए। छिंदरा आदमी कहीं पढ़ाई कर पाएगा? बाप ने कहा कि उसको भेज दिया कहाँ, बी फार्मा की डिग्री करने के लिए, डॉक्टर बनाएगा वो। इसके बाद इस लड़की की शादी कर दी, जो लड़की उसके घर में रह रही थी उसकी शादी कर दी किसी दूसरे के साथ। वो बेचारी अपना सर्वस्व निछावर करके किसी दूसरे के पास चली गई, रोती बिलखती। ऐसा प्रेम का दर्द होता है। और उस कुत्ते ने सिर्फ उसका शोषण किया। शोषण करने के बाद फिर लोगों से बताता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए समाज में? जैसे दशहरे के दिन रावण फूका जाता है, तो इस बार रावण को नहीं फूकना चाहिए, ऐसे इंसानों को फूक देना चाहिए। ऐसे इंसानों को फूक देना चाहिए बिना मट्टी तेल डाले हुए। तो समाज में किस किस्म के इंसान आते हैं, या तो इनके माँ का चरित्र खराब रहा होगा, या तो इनके बाप का चरित्र खराब रहा होगा।
प्रेम का मतलब है परिपूर्ण। आप जिसके साथ प्रेम करो तो परिपूर्ण पूरा करिए। हम सभी बहनों से कहते हैं, यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो आप पहले सौदा कर लीजिए। देखो भाई साहब, हम अपने शरीर के साथ खेलने तभी देंगे कि आप हमारे साथ पूरी जिंदगी काटने के लिए तैयार हो, तब तो ठीक है, नहीं तो भाई तुम अपने रास्ते खुश, हम अपने रास्ते खुश। लेकिन लड़कियों के अंदर एक गलत भावना आ जाती है, बोलते चलो ठीक है, खुद तो चौपट होती, लड़कों को चौपट कर देती। लड़के की औकात होती नहीं, बेचारा वो प्रेम में पड़ जाता, सपने देखने लगता है, फिर अपना करियर की धुइयां पिटवा देता है। ऐसी समस्या की वजह से लड़के सही से तरीके से डिसीजन नहीं कर पाते। अब जैसे उस बाप की औलाद को 20 बीघे जमीन थी, कोई पागल आया और लड़की सौंप के चला गया। अब दो में से एक यदि कोई कुकर्मी है तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्म कर्म अनुसार जैसा कर्म करोगे फल आपको वैसे ही मिलेगा। आपने किसी बेसहाय लड़की के साथ शोषण किया, उसकी हाय तो लगेगी ही। उस उस औरत का तो कोई दोष है नहीं। इस बाप ने उसको हॉस्पिटल में गया कि लड़की डेट पैदा हुई, तो ऐसे कुकर्मियों को के साथ ऐसा ही होता है। और एक महानुभूति देवाशहर के हॉस्पिटल आता है जीवन ज्योति, उसमें आशीष नाम का एक डॉक्टर था, उसने 2 औरतों की लाइफ बर्बाद कर दिया। उनका भी नाम नहीं लेंगे। जैसे कि हम एक इंसान हैं, हम जानते हैं कि अगले वाली स्त्री शादीशुदा है, तो हमारे अंदर यदि मानवता है तब तो भाई हम उस पर गंदी नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो पराया धन है, वो किसी दूसरे का धन है। यदि राक्षस जैसे विचार आ रहे हैं तो नाली का पानी मिल गया वो भी पी लेते हैं, और खेत का पानी मिल गया वो पी लेते हैं, हैंडपैप का मिल गया तो पी लेंगे, आरओ को मिल गया तो पी लेते हैं। तो ये महानुभूति कहाँ के रहने वाले, इनका एड्रेस दे रहे हैं, ये उमरी के रहने वाले हैं। उमरी, पिता का नाम राम नरेश यादव और इनका नाम क्या है, आशीष यादव। जीवन ज्योति हॉस्पिटल ऑफ एम्प्लॉय, डिग्री कोई है नहीं, पढ़ने के टाइम किनारा किए थे पेल के। इनका हमने बैकग्राउंड पता किया, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं। और इन डॉक्टरों से याद, अब हाँ, इनके करकाल में एक औरत एक्सपायर भी हो चुकी है। ये गए थे किसी को लेकर के ओयो में, और वो हॉस्पिटल में दम तोड़ रही थी। इनका हॉस्पिटल भी सीज हुआ था, डांट भी दिए थे बहुत रुपए, लेकिन अपनी हरकतों से बात नहीं आते हैं। और इसने एक हमारे दोस्त की भी जिंदगी बर्बाद की, जिसका नाम है प्रेम। वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है। बताओ, अब एक डॉक्टर ही घर उजाड़ दिया, तो आम व्यक्ति की क्या बात हो सकती है, क्या क्या बात हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को समाज में यदि कोई कानून हो तो शूट हिम का ऑर्डर दे देना चाहिए। ये समाज में यदि ज्यादा दिन तक जी गए ना, तो न जाने कितने